जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की अब आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी CSS 2025 की और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कि क्या क्या स्कोरिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है मोस्ट स्कोरिंग समझे जा रहे हैं फॉर CSS 2025। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रिकॉशंस दे दूं, नोट दे दूं कि नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि मैं जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोगों के ये सब्जेक्ट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं आपने ऑप्ट किए तो जो आपने ऑप्ट किए हैं वो अच्छे सब्जेक्ट नहीं हैं, वो भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती कि नो स्कोरिंग है, लो स्कोरिंग है। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि हम पिछले कुछ पास पेपर के एनालिसिस करके हम देखते हैं कि जी फला सब्जेक्ट को थोड़ा सा हिट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर CSS 2020-2025। अगेन अगर आपके इसमें से कोई भी स्कोरिंग नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ तो डोंट वरी, आप अपने सब्जेक्ट चेंज मत कीजिएगा। ये सिर्फ वो है जो पास पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, अगर आप लोगों ने पेपर प्रेजेंट अच्छा किया तो कोई भी सब्जेक्ट हिट नहीं हो सकता अगर आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो सारे सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के प्रीवियस पेपर्स को देख के मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जी, CSS होगा कब। तो अभी तक जो आप लोगों के सामने नोटिस गर्दिश कर रहे हैं कि अप्रैल 2025 में CSS होगा, तो ये अभी तक नोटिस ऑफिशियल नहीं हुआ। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी कि ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो आप लोग अपने माइंड में रखें कि आप लोगों का जैसे आप लोगों की डेट आई बिलीव 15 या 19 आई थिंक 15 फेब को, जिस तरीके से आप लोगों के पेपर फ़िलहाल की यही डेट शीट है कि 15 फेब 2025 को इंशाल्लाह ताला आप लोगों का CSS का इम्तहान होगा, ठीक है। तो बस अभी आप लोगों ने अपनी तैयारी को इस लिहाज से शेप देनी है, इस लिहाज से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है कि आप लोगों का पेपर जो है फेब में ही हो रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी। मैं आप लोगों का अब सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि स्कोरिंग बन सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी हमारे पास है 200 मार्क्स के लिए। देखिए नॉर्मली जो आता है, नॉर्मली अगर आप लोगों का मैथ का, अगर आप लोगों का फ़िज़िक्स का, अगर आप लोगों का केमिस्ट्री का, अगर आप लोगों का अकाउंटिंग का, अगर आप लोगों का और इकनॉमिक्स वगैरह का, इन सब का बैकग्राउंड नहीं है तो आई वुड रिकमेंड, बल्कि आई वुड 100% रिकमेंड यू कि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट नहीं रखने। विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट बैकग्राउंड ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को तो आप भूल जाएं अगर आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है। अगर कोई किसी बच्चे ने MCOM किया या ACCA SCA किया तो वो अकाउंटिंग तो आराम से कर सकते हैं ना। फिज़िक्स का किसी ने MS किया या BS किया तो फिज़िक्स तो कर सकता है। तो अगर आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो मेरी एक बड़ी सबसे मोस्ट वायरल वीडियो वही है कि हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो आप ज़रूर देख लें। उसमें आप लोगों का क्यूरी सॉल्व हो जाएंगे। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस और IR हमेशा से ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा है कि 95% स्टूडेंट्स जो हैं यही ऑप्ट करते हैं जो एलोकेट होते हैं। उसमें से कोई 5% वो हैं जो कभी काउंटिंग तो कभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स वगैरह के बच जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस और IR इन दोनों में से आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप लोगों को कोई बैकग्राउंड है और आप लोगों को पता है कि लगता है कि आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, पीछे सिलेबस देखें, तो आप वो लाजमी ऑप्ट करें। अदरवाइज़ पॉलिटिकल साइंस इज़ द बेस्ट एंड IR इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। आगे जी हम चलते हैं अगले वाले। इसके बाद जो अगला ग्रुप टू में से आप लोग अगर देखें तो उसमें यही हमारे पास आता है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री वही बात है कि वैसे नॉर्मली ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, नॉर्मली आप ग्रुप 2 को निगलेक्ट करते हैं। ग्रुप 2 आप छोड़ दें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। मतलब अगर बैकग्राउंड नहीं है ना तो ग्रुप 2 की तरफ जाए ना, क्योंकि ग्रुप 2 में स्पेसिफिकली वो हैं जो बैकग्राउंड रिलेटेड सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल स्टैट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्पेसिफिकली बैकग्राउंड मांगते हैं। तो ग्रुप 2 को आई वुड रिकमेंड कि आप निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, अगर आप लोगों ने इग्नोर करें अगर आप लोगों का कोई इसमें से आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद जी ग्रुप 3 में से ग्रुप 3 जैसे कि आप लोगों को पता है ये है आप लोगों के पास। इसमें से नॉर्मली जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो, अगर आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का बिज़नेस साइड तब आपने ऑप्ट करना जब आपका बैकग्राउंड बिज़नेस का है। अदरवाइज़ मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑप्ट करें, लेकिन फिर भी बगैर बैकग्राउंड के भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बड़ा ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक एड अच्छा सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, GPP अच्छा है और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ठीक है। बिज़नेस एडमिन अच्छा है और ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के टॉप स्कोरिंग जो है समझे जाते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के बाद आप आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, ग्रुप नंबर
सॉरी ग्रुप नंबर 3 की मैं आपसे बात कर रहा था। अब ग्रुप नंबर 3 के बाद हम जाएंगे ग्रुप नंबर 4 पे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 भी स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 4 जो है उसमें आप लोगों के पास इन्वायरमेंट जो ज़्यादातर ऑप्ट किए जाते हैं सब्जेक्ट वो है कि इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस है और जेंडर स्टडीज़ है। दोनों इक्वल स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इस ग्रुप में से तो डोंट वरी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ डोंट वरी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सब्जेक्ट अच्छे नहीं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो स्कोरिंग ट्रेंड है। तो इसमें जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस को ज़्यादा चूज़ किया जाता है। तो 2024-25 के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट जो अच्छे जाएंगे। ग्रुप 5 में हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप हिस्ट्री में से कोई ऑप्ट कर लेते हैं वेल एंड गुड है, अगर आपकी कमांड अच्छी है। अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड यू कि आप जैसे ग्रुप 2 को छोड़ दें, इस ग्रुप को भी आप निगलेक्ट करें, छोड़ दें, आंखें बंद करके इसको छोड़ दें। हिस्ट्री हमेशा से बोरिंग होती है। ऐसी बात नहीं कि हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते। बहुत से बच्चे यूएसए के हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें मार्क्स आजकल जो पिछले, अगर मैं आपको 4 साल का बताऊँ एनालिसिस करके, तो 4 साल में पिछले मार्क्स नहीं आ रहे ग्रुप नंबर 5 यूएस हिस्ट्री में। ये किसी भी नॉर्मली बच्चे कहते हैं जी इस्लामिक हिस्ट्री हम चूज़ कर लेंगे, वो हमारे पास ऑप्शनल कंपल्सरी भी हो जाएगा। नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री बहुत डेप्थ में है, वो अलग से बिल्कुल है। इंडो पाक हिस्ट्री में बच्चे इसलिए चूज़ करते हैं जी हमारे पाकिस्तान फिर तैयार हो जाएगा, नहीं, वो बहुत डेप्थ में है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप 5 को भी आप अगर निगलेक्ट करें तो बेहतरीन है। आगे हम चलते हैं ग्रुप नंबर 6 में। ग्रुप नंबर 6 में हमारे पास ना लॉज आ जाते हैं। अगर तो आपका LLB के कोई स्टूडेंट है वो तो लॉ की तरफ लाजमी जाए, ठीक है। लॉ चूज़ करना चाहें कर लें। बिजनेस वाले नॉर्मली मर्केंटाइल लॉ की तरफ जाते हैं। लॉ वगैरह जिसने आई लॉ रखना है वो IR वाला स्टूडेंट जो है नॉर्मली ILR की तरफ जाता है। लेकिन जो इसमें टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना वो क्रिमिनोलॉजी इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन दिस ग्रुप। आंखें बंद करके रखें, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं, विदाउट एनी बैकग्राउंड आप इसमें कर सकते हैं। 4 सेक्शन है टोटल, तो आप इसमें चारों सेक्शन में से आप इसमें कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में क्रिमिनोलॉजी का पूरा लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए जेंडर स्टडीज़ का पूरे लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों की फ्री तैयारी कराई जाएगी क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ की भी, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी को आप आंखें बंद करके ऑप्ट करें। एक एवरेज बच्चा भी इसमें से 70+ आराम सुकून से ऑप्ट कर सकता है विद जस्ट 1 मंथ प्रिपरेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, आप इसको 15-20 दिन में तैयार कर सकते हैं। टोटल 4 सेक्शन है और हर पैक्ट सवाल आते हैं इसके, पास पेपर से उठा के देख लें, हर साल वही सवाल आते हैं, मतलब रिपीटिशन इसके सवाल में बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में आंखें बंद करके स्टूडेंट्स बड़े गौर से सुनिएगा, आंखें बंद करके आप लैंग्वेज रखें। लैंग्वेज कोई भी आपकी हो सकती है। इफ़ यू आर फ्राम पंजाब गो फॉर पंजाबी, इफ़ यू आर फ्राम खैबर पख्तूनख्वा गो फॉर पश्तो, इफ़ यू आर फ्राम सिंध गो फॉर सिंधी, इफ़ यू आर फ्राम बलूचिस्तान। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में जाना। पर्शियन कुछ ऑप्ट करते हैं, अगर आपको पर्शियन आती है पर्शियन की तरफ जाएँ। तो मतलब आपने इस ग्रुप 7 में से आंखें बंद करके लैंग्वेज को चूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेज में आपकी कोई भी आ सकती है, चाहे पंजाबी रखें, सिंधी रखें, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड। आप जहाँ पे रहते हैं उस लिहाज से आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट आप लैंग्वेज के पढ़ सकते हैं। तो लैंग्वेज जो हर साल ये मोस्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज हमेशा हर साल बहुत स्कोरिंग होता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो और भी पश्तो हो, ठीक है। सारे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग लैंग्वेज की तरफ लाजमी जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, सारों को हेल्प आउट कर सकूं कि आप लोगों ने कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद कोई भी क्यूरी हो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो बनाई जाएगी। क्रिमिनोलॉजी जेंडर्स के मेरा पूरी कोशिश है कि CSS ख़त्म होने से इस साल ख़त्म होने से पहले मैं क्रिमिनोलॉजी या जेंडर में से एक के सारे लेक्चर्स आप लोगों को दे दूंगा। CS एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बड़ा फाका होगा। CS एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए फ़ौरन आप लोग देख सकें। बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्कोरिंग सब्जेक्ट अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपका इसमें से कोई भी नहीं है तो डोंट वरी, आप फिर भी अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट है जो पास पेपर को एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।